अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की मैक्रोनी। और मैक्रोनी ये इतनी मज़ेदार और लाजवाब बनेगी। बच्चे मोस्टली क्या होता है कि कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते हैं, तो हम लोगों ने ये मैक्रोनी उनके लिए चिकन मैक्रोनी डालकर बनाई थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। आप यकीन करें कि ये बच्चों ने तो खाई, साथ में बड़ों ने भी बहुत पसंद की थी। और आप लोगों को भी ये जब ट्राई करेंगे तो बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने एक पानी में बड़ी सी कढ़ाई में ज़्यादा सारा पानी ले लिया और उसमें 1 चम्मच भर के जो है ना वो मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। मैं यहाँ मैक्रोनी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी को अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने जो है ना वो तकरीबन 4 चम्मच भर के जो है ना वो सॉल्ट के ऐड कर दिए हैं। और अब हम इस पानी को बॉयल होने देंगे। जब ये पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें मैक्रोनी ऐड करूँगी। मैक्रोनी थोड़ी ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसलिए मैं कप की मेजरमेंट ले रही हूँ। और जो बड़ा चाय वाला मग होता है वो तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 3.5 मग। और ये ज़्यादा सारी बन जाएगी इस तरह से हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने अपनी नॉर्मली हम लोग जो घर में बनाते हैं वो तो 1 पैक होता है, ये तकरीबन 3 पैकेट के बराबर जो है ना वो मैक्रोनी है। अब हम इसको बॉयल होने देंगे। और बॉयल होने के लिए आपने एक टिप याद रखनी है कि आपने जब इसमें ऑयल और नमक डाल दिया है तो मैक्रोनी डालने के बाद फ्लेम जो है ना वो आपने मीडियम रखनी है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको करेंगे तो क्या होगा कि ये मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल बैठ जाएगी और नरम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा जल्दी इसमें बॉयल आ जाएगा। इस वजह से आप लोगों ने इसके नीचे फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम सी रखनी है और अच्छे वाली क्वालिटी की आपने मैक्रोनी यूज़ करनी है, ताकि कुछ मैक्रोनीज़ ऐसी होती हैं जो बैठ जाती हैं बहुत ज़्यादा जल्दी और उसकी अपनी असल शेप जो है ना वो भी नहीं रहती है। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे आप, थोड़ा सा चम्मच इसमें हिलाते जाएंगे और बस आपने इसको उबाल आने देना है। तकरीबन मैंने इसको 8 से 9 मिनट जो है ना बॉईल किया है और उसके बाद ये कुछ इस तरह से अच्छे से बॉईल हो चुकी है। आप इसमें पानी की क्वांटिटी देख सकते हैं कितनी कम रह गई है। अब हम इसे छान लेंगे और छानने के बाद हम लोग जो है ना वो अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ज़्यादा ये ट्रिकी नहीं है आपके लिए मैक्रोनी बॉईल करना, बहुत आसानी से बॉईल हो जाती है। जब तक मैं ये छानती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले, मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों की वीडियो से देखने से। यहाँ मैंने क्या किया, उसी कढ़ाई में जो है मैं अब अपना जो मसाला है वो बनाना स्टार्ट करूँगी। और मैंने सबसे पहले इधर ऑयल लिया है। ऑयल मैंने तकरीबन 2 चम्मच लिए हैं और इसमें जो है ना मैं 2 चम्मच में भर के ले रही हूँ। यहाँ पर आपने अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं टमाटो पेस्ट और ग्रीन चिली पेस्ट जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 जो है ना मीडियम साइज़ के टमाटोज़ हैं और 7 से 8 जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इसमें मिर्च जो है वो थोड़ी कम रखी है, स्पाइसीनेस मैंने थोड़ा कम किया है, क्योंकि बच्चे स्पाइसी ज़्यादा नहीं शौक़ से खाते हैं और बड़े जो है वो भी ज़्यादातर स्पाइसी हमारे घर में तो नहीं खाते हैं। अगर आप लोगों के घर में खाते हैं तो आप ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दीजिएगा। ये बिल्कुल नॉर्मल सी आपकी स्पाइसीनेस थी, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी कुछ भी नहीं था। जब तक ये मेल्ट हो रहे हैं और अच्छे से मिक्स हो रहे हैं हम लोग इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ना वो मैंने इसमें ऐड किया है सोया सॉस। और इसी की क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हुए हम लोगों ने इसमें चिली सॉस ऐड कर देनी है। 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें जो है वो चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। और सिरका ऐड करेंगे हम लोग इसमें। और सिरका मैं थोड़ा सा कम ऐड करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं सिरका इसमें ऐड नहीं करूँगी, बिकॉज़ मैंने चिकन जो है वो ऑलरेडी बॉयल किया हुआ ऐड कर रही हूँ। इसलिए मैंने 1.5 टेबलस्पून जो है ना वो सिरके का ऐड किया है इसमें। ज़्यादा भर के मैंने सिरका ऐड नहीं किया इसमें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम लोग मसाले को एक दफ़ा भून लेंगे। जितना अच्छे से हमारा मसाला भुना हुआ होगा हमारी मैक्रोनी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा इन्हेंस होगा, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ मैंने इसमें कैरेट्स और मटर जो है ना वो डाल दिए हैं। यहाँ पर कैरेट्स और मटर जो है ना मेरे पास कुछ फ्रोज़न पड़े हुए थे, जिन्हें मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं उन्हें ही ख़त्म कर लेती हूँ अभी, बिकॉज़ फ्रीज़र्स में मोस्टली क्या होता है कि रिश्तेदारों का या कोई भी गोश्त जो है वो पड़ा हुआ होता है, इसलिए हमने सोचा कि पहले वेजिस को ख़त्म कर लेते हैं इसमें से। और यहाँ जो है मैंने आप देख सकते हैं कि इसमें बग़ैर बॉयल किए हुए जो है ना मैंने ये ऐड किए हैं। हम लोग फ्रोज़न जो भी चीज़ लेके आते हैं पहले उसको बॉयल करते हैं वैसे तो मोस्टली, लेकिन इस बार मैंने ये ट्राई किया था और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये टेस्ट लगा था इसका। साथ ही साथ मैंने इसमें 2 चम्मच अब सॉल्ट के ऐड कर दिए हैं, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर का, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी।
मैं वेजिस का आपको बता रही थी कि मैं बॉइल्ड वेजिस ऐड नहीं कर रही हूँ, मैंने इनको इसी के भुनाई में जो है ना वो मैंने ऐड करना है। और यहाँ मैंने इसमें अचार चिकन का पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। ज़्यादा मैक्रोनी है इसलिए मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है, अगर कम होगी तो 1 टीस्पून। सिर्फ एक हल्का सा टेस्ट जो है ना, फ्लेवर हम लोगों ने इसमें देना है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अचार चिकन का जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस इसमें नहीं करना, बस हल्का सा एक फ्लेवर का टच दे दिया है ताकि बड़े भी ज़रा शौक़ से खा लें और बच्चे भी। और सारी वेजेस जो है ना मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करती जा रही हूँ। अभी मैंने गाजरें और मटर ऐड किए थे, साथ ही मैं इसमें हरी चटनी जो हम लोग बना के अक्सर रखते हैं, मैंने आपके साथ उसकी वीडियो भी शेयर की हुई है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये 2 क्यूब्स थे, 2 आइस क्यूब्स जो मैं भर के रखती हूँ बना के, वो मैंने पहले से निकाल के रखे हुए थे। यहाँ मैं इसमें आलू ऐड करती जा रही हूँ। अब मटर और गाजरें पहले इसलिए ऐड की थी ताकि वो गल जाएं, उन्हें गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है कंपैरेटिवली पोटैटोज़ के, तो हमने पोटैटोज़ जो है ना वो बाद में ऐड कर रही हूँ। आप इनकी शेप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस में मैंने कट किए हैं। और अगर मैं इन्हें बॉयल करती तो आप जानते हैं कि ये बिल्कुल ही मैश से हो जाने थे, और बॉयल की हुई जो चीज़ है ना उसका एक फ्लेवर भी जो है वो हमारे खाने में नहीं आता है, इसलिए मैंने इसमें भुनाई करते हुए ही इनको गला लूँगी। जब ये अच्छे से गल जाएंगे, आप देख सकते हैं कि अभी पानी इनमें है थोड़ा सा, और मैंने यहाँ पर चिकन भी ऐड कर दिया है, बॉयल श्रेड किया हुआ चिकन है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं आज जो है वो बोनलेस चिकन ऐड नहीं कर रही हूँ इसमें, मैंने सिर्फ श्रेड किया हुआ चिकन ऐड किया है इसमें। और बर्तन थोड़ा छोटा मुझे लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बड़े बर्तन में ऐड कर दूँ। यहाँ मैंने सारी वेजेस जो है ना वो गल गई थी अच्छे से, और बड़े बर्तन में ऐड कर दी। मैक्रोनी जो बॉयल हुई थी, आप देख सकते हैं इसकी शेप कितनी अच्छी रही है, बिल्कुल वैसे ही। एक दफ़ा सिर्फ स्ट्रेन करके मैंने ठंडे पानी के नीचे से इसको खंगाल लिया था। अब सारी मैक्रोनी को मैं मिक्स करती जा रही हूँ। अच्छे से हम लोगों ने इसे मिक्स कर लिया है और हमारी मैक्रोनी जो है वो आलमोस्ट डन हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। हाँ, इसकी क्वांटिटी मैं फिर आपसे मेंशन कर दूँ कि ये थोड़ी ज़्यादा है हमारी फैमिली के अकॉर्डिंगली। आप लोग अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग इनकी क्वान्टिटी को, मेजरमेंट को जो है वो मैनेज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। बच्चे जो कुर्बानी का गोश्त खाने से थोड़ा हेजिटेट होते हैं, तो आप लोग ये एक डिश जो है वो उन्हें रेडी करके दें और वो लोग बहुत शौक़ से खाएंगे और बार बार आपसे मांगेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मुझे और हमारे मुल्क को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।